This is Prabhat and this is your going to be second lecture on set. Okay, तो बेसिकली सेट में हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था व्हाट इज सेट, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग द सेट. ओके, तो हमने उस दिन जाना कि बेसिकली सेट होता क्या है और सेट को लिखते कैसे हैं. रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को हम टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं. और फिर हमने पढ़ा था NZQRC, नेचुरल नंबर, NZQRC. और हमने ये बता दिया था, ये साइन मैं बना रहा हूं, इसको मैं बताऊंगा क्या कहते हैं. बेसिकली उस दिन मैंने ये बता दिया था एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू. जैसे मैं बोलूं 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 3 बिलोंग टू सेट ए. 3 जो है बिलोंग करता है ए में. 1 2 3 4 5 जिसमें 3 एक नंबर है तो बिलोंग करता है. और मैंने बोला कि क्या 6 करता है बिलोंग? एक नहीं करता क्योंकि 5 तक है. तो बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू उस दिन मैंने बताया. NZQRC के बीच में रिलेशन बताया. नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया. और उस दिन एक्सरसाइज भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि क्या होती है. अब नेक्स्ट आते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स. क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे. डोंट वरी, बहुत आसान है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट. सेट इस तरीके का होगा तो उसको क्या नाम देंगे? सेट इस तरीके का होगा तो उसको क्या नाम देंगे? सेट ऐसा होगा तो क्या कहेंगे? बेसिकली नेम. तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास नल सेट. नल मतलब होता है कुछ नहीं, जिसमें कुछ भी ना हो. गॉट इट? तो मैं बोलूं नल सेट, दैट मीन्स द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इन इट. जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो क्या होगा? नल सेट होगा. गॉट इट? हम बोल दें a number less than 3 greater than 5. ये कैसा क्वेश्चन दे दिया हमने? हमें उस नंबर का सेट बताना है जो 3 से कम हो और 5 से ज्यादा हो. 3 से कम होगा भैया तो 2 1 -1 -2 माइनस इनफाइनाइट तक चले जाओगे. पर 5 से बड़ा हो, 5 से बड़े होने में 6 7 8 इनफाइनाइट तक. ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं जो 3 से लेस हो और 5 से ग्रेटर हो. दैट मीन्स क्या है? ये एक नल सेट है. इसमें ऐसा एलिमेंट हम पा ही नहीं पाए जिसमें 3 से लेस हो, 5 से ग्रेटर हो. मैं एक क्वेश्चन और बोलता हूं. टेल मी a country that is in Asia and in America also. ये क्या हो गया भैया? एशिया में भी हो कंट्री और अमेरिका में भी हो कंट्री. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. दैट मीन्स ये एक नल सेट है. और इसको रिप्रेजेंट बेसिकली कैसे किया जाता है ये चीज जाननी बहुत जरूरी है. रिप्रेजेंट हमेशा 5 से किया जाता है. ओनली 5 लिख देंगे, वो नल सेट रिप्रेजेंट करने लगेगा. तो याद रखिएगा कि नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5. और नल सेट बेसिकली होता क्या है? जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो. कभी कभी इस नल सेट को लोग बोल देते हैं 0. यदि आप 0 लिख रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर डूइंग द रॉन्ग. मैं बताऊंगा क्यों गलत हो रहा है जी, और बताऊंगा यदि 0 लिख रहे हैं तो किस तरीके से लिखना जरूरी है, तो मैं बताऊंगा. डोंट वरी. तो बेसिकली
नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? 5 से करते हैं। गॉट इट? अगला सेट आता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन क्या है आप देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है? सिंगल। वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलेटन सेट। ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको बोलेंगे सिंगलेटन। जैसे मैं इसका लिख दे रहा हूं, द सेट हैविंग only one element in it is called singleton set। वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होता उसको बोलते हैं सिंगलेटन सेट। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल का, नंबर लेस देन 3 ग्रेटर देन 1, 3 से छोटा हो 1 से बड़ा हो, ऐसा कौन सा है? 2 है। 3 से छोटा 1 से बड़ा क्या है? 2। दैट मीन्स हम सेट बनाएंगे तो उस सेट में क्या एलिमेंट आएगा? 2 आएगा। तो ये कौन सा सेट हुआ? सिंगलेटन। एक ही तो आया ना। अब हम बोल देते 5 से लेस 1 से बड़ा, तो 2 भी आता, 3 भी आता, 4 भी आता, फिर ये सिंगलेटन नहीं रह गया, क्योंकि यहां एक एलिमेंट ना होके एक से ज्यादा एलिमेंट है। तो सिंगलेटन सेट क्या होता है? बेसिकली वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलेटन सेट। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट, इसको बेसिकली ऐसे ही याद करिए धीरे धीरे कि नल मतलब 0, जिसमें कुछ भी ना हो। सिंगलेटन मतलब सिंगल, एक एलिमेंट हो। और नेक्स्ट है फाइनाइट वर्सेस इनफाइनाइट। बेसिकली इन दोनों को एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, आप इससे ही समझ रहे होंगे। फाइनाइट मतलब जिसमें, फाइनाइट मतलब पाई जाने वाली संख्या हो, और इनफाइनाइट जिसमें ना पाया जा सके। फाइनाइट मतलब पाया जा सके, इनफाइनाइट मतलब ना पाया जा सके। तो डेट मीन्स फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें सेट के नंबर्स पाए जा सके, और इनफाइनाइट का मतलब जिसमें ना पाया जा सके। दैट मीन्स ना पाए जाने का मतलब क्या है? कि पाया ना जाए। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे मैं बोलूं सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स बेटा क्या होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, 5। तो इसको फाइनाइट कहेंगे क्योंकि हम इसके एलिमेंट पता कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और हमने बोल दिया इधर सेट ऑफ वर्ड्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स कितने होते? ए, ई, आई, ओ, यू नहीं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, जेड तक। और वर्ड्स के सेट, वर्ड कितने इस दुनिया में? कोई गिनती ही नहीं है। बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। मीनिंगलेस भी होंगे, अनमीनिंगलेस भी होंगे, गिन ही नहीं सकते आप। कितने बनाएंगे आप? तो दैट मीन्स सेट ऑफ वर्ड्स ऑफ लेटर्स इज अ इनफाइनाइट नंबर। हम बोल दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से चालू होंगे? 1 से चालू होंगे, 2 3 4 5 अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट। कब तक लिखोगे आप? तो नेचुरल नंबर का सेट क्या है? n जो है बेटा वो इनफाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट मैंने बताया। तो बेसिकली फाइनाइट सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें एलिमेंट गिने जा सके और पता हो। और इनफाइनाइट क्या है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम पता न लगा सके कितने हैं। इनफाइनाइट अनंत, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, हम पता नहीं लगा पाएंगे कितने एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है। तो फाइनाइट वर्सेस इनफाइनाइट का मतलब क्या है?
फाइनाइट होता है जिसमें हम एलिमेंट्स पता लगा सकें, इनफाइनाइट क्या होता है जिसमें हम एलिमेंट्स की संख्या पता ना लगा पाए। इन दोनों से रिलेटेड एक टॉपिक आपका होता है जिसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर या बोलते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। इस चीज को जान लीजिए, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट या कार्डिनल नंबर। इस चीज को बेसिकली याद रखिएगा, कार्डिनैलिटी और कार्डिनल नंबर इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन ऑफ सेट से। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला एक सेट है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी, हम बोलते हैं इसकी कार्डिनैलिटी बताइए। जानते कार्डिनैलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 7, इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही इसकी कार्डिनैलिटी है, वही इसका कार्डिनल नंबर है। दैट मीन्स कार्डिनैलिटी को क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट और कार्डिनल नंबर क्या होता है, बेसिकली जो सेट में जितने एलिमेंट्स हों उनकी संख्या को बोलते हैं कार्डिनल नंबर और कार्डिनैलिटी। गॉट इट। एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, मैंने लिखा ए थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 12। बेटा जब लेस देन 12 लिखेंगे तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, यहां से लेकर 10 तक, सॉरी 11 तक। क्यों? क्योंकि लेस देन 12 है तो 11 तक। अब टोटल हम इसकी कार्डिनैलिटी बोलते हैं एन ऑफ ए, कितनी होगी, यहां से यहां तक कितने एलिमेंट है, 11, तो इसकी कार्डिनैलिटी होगी 11, या बोलते कार्डिनल नंबर क्या हुआ इसका, 11 हुआ। तो कार्डिनैलिटी को एन ऑफ ए या एन ऑफ सेट, जो भी सेट दिया हो उससे लिखा जाता है। और कार्डिनैलिटी क्या होती है, उस सेट में एलिमेंट्स की संख्या, कितनी संख्या है उस एलिमेंट, उस सेट में एलिमेंट्स की, दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर और कार्डिनैलिटी। और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या है, जिसमें हम नंबर पता लगा सके इतने नंबर हैं वो फाइनाइट, और ये ना पता लगा सके कितने नंबर हैं उसमें एलिमेंट्स, उसको कहेंगे इनफाइनाइट। मैंने पहला बताया नल सेट, दैट मीन्स जिसमें कुछ भी ना हो, और उसके बाद होता है सिंगलेटन। एक बहुत क्रिएटिव सा क्वेश्चन है, दैट मीन्स क्रेजी माइंड बोल सकते हो उसको। इस सेट को क्या बोलेंगे, ऑप्शन है आपके पास, नल सेट या सिंगलेटन। 2 सेकेंड सोचिए कि ये नल सेट है कि सिंगलेटन सेट है, दिस वन। कितने लोग ये बोल रहे हैं और कितने लोग ये बोल रहे हैं, जितने लोग ये बोल रहे हैं वो गलत है। बता दूं, मैंने बताया था कि फाई एक नल सेट है, मैंने क्या बताया था, फाई एक नल सेट है, पर मैंने ये तो नहीं बताया था फाई के इधर इधर करली ब्रेसेस बने। यदि करली ब्रेसेस बन गए तो इस करली ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट आ गया, फाई एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, फाई इस एक सेट के अंदर ये एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, सिंगलेटन हो गया। और इसको मैं खाली केवल फाई लिखूं तब मैं ही बोलूंगा ये नल सेट है। तो इस चीज को याद रखिए। मैं एक बार शॉर्ट नोट लिखे दे रहा हूं, शॉर्ट नोट क्या लिख दे रहा हूं, फाई इज नल सेट, बट ये वाला फाई क्या है, सिंगलेटन है। क्यों सिंगलेटन है, क्योंकि एक में इसमें एक सिंगल एलिमेंट है, इसलिए सिंगलेटन होगा। गॉट इट। अब दो तरीके, दो चीज और, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, इन दोनों को भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। इक्विवेलेंट
एंड इक्वल, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। याद रखिएगा, मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं ए बी सी डी ई, और मैंने बोला ए बी सी डी ई, ये दोनों क्या है? इक्वल सेट है। अब एक चीज और, ए बी सी डी ई और इधर लिखा है एफ जी एच आई जे, ये है इक्विवेलेंट। क्यों है ये भी बताएंगे क्यों। याद रखिएगा, इक्वल सेट में एलिमेंट भी सेम हो जाएंगे। ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ ई है, यहाँ ई है। जितने एलिमेंट यहाँ उतने एलिमेंट यहाँ, और वही एलिमेंट यहाँ भी है, वही एलिमेंट यहाँ भी है। दैट मीन्स ये क्या है? इक्वल सेट है। और इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। दैट मीन्स यहां पर भी 5 एलिमेंट है, यहां पर भी 5 एलिमेंट है, पर एलिमेंट सेम नहीं है। दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट। एक बार मैं क्लियर कर दूं, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में बेसिकली डिफरेंस क्या है। जब हमारे पास 2 सेट हों और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट 5 इसमें भी एलिमेंट है, 5 इसमें भी एलिमेंट है, तो ये क्या है? इक्विवेलेंट। पर 5 हो और वो सेम हो, इधर भी ABCD है, इधर भी ABCD है, तो क्या बोलेंगे? इक्वल। और जब वो केवल 5 इधर 5 इधर, 1 2 3 4 5 इधर, और 11 12 11 13 14 15 11 4 12 13 14 15 इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, पर सेम नहीं है, तो वो इक्विवेलेंट। और यदि एलिमेंट सेम हो जाएंगे दैट मीन्स इक्वल सेट। गॉट इट? तो इक्वल वर्सेस इक्विवेलेंट समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट, मैं बोल रहा नंबर ऑफ एलिमेंट, एक सेट ए है, एक सेट बी है, दैट मीन्स एन ए और एन बी इक्वल हो, कार्डिनैलिटी दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तो इक्विवेलेंट। और जहां पर एलिमेंट सेम हो, ए बी सी डी ई इधर भी, ए बी सी डी ई उधर भी, इक्वल, दैट मीन्स एलिमेंट सेम होने चाहिए। गॉट इट? आज का लास्ट टॉपिक है सबसेट, उसको ध्यान समझिएगा, सारे तरीके के सेट खत्म हो जाएंगे, फिर आपका यूनिवर्सल सेट बचेगा, आइडेंटिटी सेट बचेगा, दैट इज एट अनदर लेवल। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेसिकली। पर आज हम जान लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सेट, सॉरी व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट। सबसेट बेसिकली है क्या, मैं बता रहा हूं। देखिए, एक लिखा है सेट ए, 1 2 3 4 5 6 7, फिर मैंने एक सेट लिखा है बी, 3 4 5। देखिए 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो मैं क्या बोलूंगा? बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए। देखो, सब का मतलब कुछ निकाल लेना, सब का मतलब कुछ निकाल लेना। एक होती है हेडिंग, एक होती सब हेडिंग। मेरी हेडिंग क्या थी? सेट, और सब हेडिंग आज क्या चल रही है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। दैट मीन्स सब का मतलब होता है कुछ पार्ट निकाल लेना। दैट मीन्स मैंने ए लिया था तो ए में 1 2 3 4 5, और फिर मैंने लिखा बी 1 2 3 4 5 6 में से 7 में से मैंने ले लिया 3 4 5। दैट मीन्स बी में वो एलिमेंट है जो ए में है, पर ए से कुछ हमने हटा दिए, तो सब सेट मैंने ए से कुछ ना कुछ निकाल लिया है। दैट मीन्स बी सबसेट है, बी सबसेट है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, एक बार इसके एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे बोला मैंने, ए एक सेट है, ए बी सी डी जेड, बी एक सेट लिखेंगे हम, बी सी डी ई। तो देखो बी सी डी ई, इससे लिए गए कुछ एलिमेंट हैं, कुछ हटा दिए, दैट मीन्स बी इज सबसेट ऑफ ए। प्यार से लिख दीजिए, बी इज सबसेट ऑफ ए। ए सेट से कुछ हमने ले लिया तो बी बन गया, तो ए का सबसेट है बी। गॉट इट? अच्छा, अब सबसेट के भी 2 टाइप हैं, सबसेट के भी 2 टाइप हैं।
एक होता है इम्प्रॉपर, एक होता है प्रॉपर। ये तो बहुत खतरनाक हो गया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। और अभी कहोगे भैया उल्टा बता के, सर उल्टा बता के, नहीं, ध्यान समझिएगा। सबसेट बोलना है किसी चीज को, किसी चीज को सबसेट बोलना है। सब का मतलब होता है कुछ निकाल लिया जाना चाहिए, कुछ निकाल लिया जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूं AEIOU, फिर मैंने यहां लिखा EIO और इधर लिखा है AEIOU। बेटा बताओ सबसेट है ये? बिल्कुल है, AEIOU का ये सबसेट है। AEIOU ये सबसेट है, बिल्कुल है। पर क्या हो जाएगा, ये वाला इम्प्रॉपर हो जाएगा और ये वाला प्रॉपर हो जाएगा। कैसे? सब का मतलब होता है कुछ निकाल लेना, कुछ निकाल लेना। भैया जब यहां हमने कुछ निकाला ही नहीं तो ये काहे का प्रॉपर? जब मैंने कुछ एलिमेंट निकाला ही नहीं तो काहे का प्रॉपर? इम्प्रॉपर सबसेट है। बोल हम सबसेट रहे हैं, बोल हम सबसेट रहे हैं, कुछ निकालने को कह रहे हैं और कुछ निकाला ही नहीं तो ये इम्प्रॉपर हो गया। और इसमें से कुछ निकाल लिया और सबसेट बोलने, दैट मीन्स प्रॉपर। बात में दम है। हम बोले हमने आज होमवर्क मम्मी कर लिया है, जब हमने किया ही नहीं तो उसको हम होमवर्क कर लिया क्यों बोल रहे हैं? और कर लिया है दैट मीन्स कर लिया है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मतलब क्या है? हम बोलते भी जा रहे हैं कि सबसेट है, हमने उसमें से कुछ निकाल लिया है और निकाला है ही नहीं। जब कुछ निकाला नहीं तो काहे का वो प्रॉपर, वो इम्प्रॉपर है। और जिसमें से कुछ निकाल लिया वो प्रॉपर सबसेट है। अब हमारे हिसाब से लगता है आप समझ गए होंगे कि हमने किसी से कुछ चीज निकाल ली तो सबसेट, और वो प्रॉपर इम्प्रॉपर कब होगी? जब हमने कुछ निकाल लिया तो प्रॉपर सबसेट, और जब कुछ भी नहीं निकाला तो इम्प्रॉपर सबसेट। गॉट इट? तो याद रखिएगा, यदि एक चीज हम बोले A इज सबसेट ऑफ B, इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है। A इज सबसेट ऑफ B, इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं B इज सुपर सेट ऑफ A। इसको कहने के दो तरीके हैं, इसको कहने के दो तरीके हैं, याद रखिएगा। प्रॉपर इम्प्रॉपर का भी साइन होता है, इसके लिए प्रॉपर के लिए हमेशा ये और इम्प्रॉपर के लिए ये लगा के नीचे इक्वल का भी साइन इसमें आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जो एलिमेंट यहां है वही एलिमेंट यहां भी है, तो सबसेट के साथ नीचे इक्वल का साइन भी आ गया तो इम्प्रॉपर, और ये आ गया तो प्रॉपर। और इसमें A इज सबसेट ऑफ B पढ़ते हैं और B इज सुपर सेट ऑफ A पढ़ते हैं। क्या बोल रहा हूं? मेरी बॉडी है पूरी, उसमें से आप एक हाथ निकाल लीजिए तो सबसेट, और इस हाथ के लिए मेरी पूरी बॉडी क्या है? सुपर सेट। हम दो तरीके से बोल रहे हैं, हाथ सबसेट है पूरी बॉडी का और हाथ के लिए मैं हूं सुपर सबसेट। एक बार फिर से बोलूं, पंखा है, पंखे के तीन पर हैं, एक पर के लिए पंखे का सबसेट क्या है? एक पंखा, और पंखे के लिए पूरा पंखा, पंखे के एक पर के लिए पूरा पंखा क्या है? सुपर सेट, सुपरमैन। सुपर का मतलब होता है उसके लिए जो भगवान हो, बिल्कुल। तो हमारे हाथ के लिए हमारी पूरी बॉडी भगवान है, दैट मीन्स सुपर सेट, और हाथ हमारा क्या है? सबसेट। दो तरीके कहने के हो गए, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सुपर सेट ऑफ A। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा नल सेट क्या होता है, सिंगलेटन सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, और लास्ट में पढ़ा प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। यदि A इज सबसेट ऑफ B है तो B इज सुपर सेट ऑफ A है। तो फिर थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद, मिलेंगे फिर से।